चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। धर्म की छावना ज्ञान के फल है, ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ। दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, लोभी छली क्या बोलूँ मैं क्या हूँ। काली खैरात के पत्र तू पातित, छोटों के श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। काली खैरात के पत्र तू पातित, छोटों के श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। तो नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड, आज हमने भजन गा के ही वीडियो का शुरुआत किया है, क्योंकि मैं आज ये भजन सुन रही थी तो हमने सोचा, हमारे विचार में आया कि आज क्यों ना अपने भाई और अपने सभी फ्रेंड लोग को सुनाऊं कि भजन। तो कैसा लगा हमारा भजन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा भजन गा रही हूँ तो मैं डेली एक भजन आप लोगों के लिए शुरुआत में ही सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे भजन गाना बहुत अच्छा लगता है और सुनना तो कुछ मत करिए। सुबह सुबह, शाम, दोपहर, जब भी हमारा मन करता है मैं भजन सुनने लगती हूँ। मेरा भाई है जो बोलता है कि 24 घंटा ये सब नहीं चलता है, सुबह शाम सुना करो। तो हमारे विचार में आया, हम कहे भैया समय भक्ति या भजन करने का समय निर्धारित नहीं है, सुबह शाम नहीं है। हमारा जब मन करता है, हमारा जब मन व्याकुल होता है, हम तुरंत भजन जो लगा देते हैं। प्रेमानंद महाराज का जो है वो प्रवचन लगा देते हैं, अपने पूज्य गुरु भगवान का भजन लगा देते हैं, उनका प्रवचन लगा देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रवचन सुनने से ज़िंदगी जो है बहुत अच्छा सुधरता है। उसको एक एक वाणी जो संत महापुरुष जो बोलते हैं भजन या क्या कहते हैं प्रवचन करते हैं, वो प्रवचन नहीं होता है। वो सब इतनी अच्छी बातें, अच्छी लाइनें बोलते हैं कि आप सब अगर सुनेंगे ध्यान से ना, तो आपकी पूरी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। आपका एकदम सोच, क्योंकि मैं पहले जब शुरू में जब भजन मेरा जागृत हुआ था, जब मैं अपने भगवान के यहाँ गई थी छत्तीसगढ़ चुनार रोड पे, कौन कौन जानता है भाई, हम तो वहाँ अक्सर करके जाते रहते हैं। संडे को ही जाते हैं, क्योंकि संडे को वहाँ अच्छा लगता है जाने में। और तो क्योंकि खाली होते हैं घर के लोग, तो संडे को ही जाते हैं। कोई ये बात नहीं है कि संडे के ना, आप तो हर दिन जा सकते हैं। जब मैं वहाँ गई थी तो वहाँ से हमारा जो भाई वो बोला कि दीदी यहाँ से फ़ोटो ले लो, भगवान का पूजा करने चलेंगे। आप अब मैं अपने बारे में बता रही हूँ। तो हमने उनको डायरेक्ट मना किया कि भाई मैं भगवान को मानती नहीं हूँ, मैं पूजा भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मानती ही नहीं हूँ, मैं किसी भगवान का पूजा ही नहीं करती हूँ, तो मैं क्यों उनका फ़ोटो लेके जाऊँगा घर पे रखने के लिए। तो कहे अरे ले लो, मत करना पूजा, पर ले लो। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, जिद कर रहे थे तो हमने जो है वो उनका तस्वीर ले लिया, अपने गुरु महाराज का तस्वीर ले लिया। और मेरे अंदर मतलब कुछ दिनों बाद मतलब थोड़ा बहुत पूजा करती थी कि ऐसा न लगे कि अरे घर में ला के टांग दिए हैं। पापा मेरा पूजा करते थे, बहुत सारे वहाँ पे मतलब देवी देवता फोटो वगैरह रखे हैं और उनका पूजा करते थे। और जो हमारे गुरु महाराज यहाँ से हम अपने लिए गए थे फ़ोटो के लेके छत्तीसगढ़ से, तो अपने ही रूम में लगाए थे, हम अपने रूम में लगाए थे पर्सनल। तो हम जब नहाते थे तो हम सोचते थे कि अरे यार, मतलब खाना खाने के बाद, ऐसे नहीं कि खाना खाने के पहले ही हमारे मन में ये हो कि हम पूजा कर लें। खाना खाने के बाद मेरे मन में भाव आता था कि चलो पूजा करना है ना, अगरबत्ती धरा देते हैं थोड़ा सा। तो हम ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे ही नाम से मतलब कि अगरबत्ती धराते थे। और मेरे विचार में मतलब जब इनको अगरबत्ती हम धराते थे ना, भगवान को अपने दिखाते थे या पूजा में बैठते थे ना, खड़े खड़े पूजा करते थे, क्योंकि दीवार में टांगे हुए थे अपने गुरु महाराज को। तो वहाँ पे तो हमें ऐसा लगता था कि मतलब कि गलत गलत थॉट आता था कि अरे ये तो इंसान है, मैं इनका पूजा क्यों कर रही हूँ, या उनको क्यों अगरबत्ती दिखा रही हूँ, मैं तो इससे अच्छा तो भगवान का मैं पूज लेती। तो फिर ऐसे ही मतलब विचार बनते गए। तो फिर हम कहा अच्छा चलो छोड़ो। और फिर जैसे कि अलग से मतलब बहुत ही गंदे विचार, जैसे कि हम बता नहीं सकते, इतने गंदे गंदे विचार आ रहे थे हमारे मन में, थॉट आ रहा था भगवान को लेकर। फिर धीरे 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 रेगुलर कर दिए, कभी करते थे कभी नहीं करते थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे। तो फिर ऐसा ही करते करते फिर हमने जो उनका यहाँ पे तो वो लिखा नहीं है, आरती आरती लिखा था वहाँ पे। तो हम जब भी खाना वाना खा के नहा के खाली होते थे तो ऐसे ही कर लेते थे, 11 बज जाए 12 बज जाए, मतलब ज़रूरी नहीं, नियम कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं इनको पूजा करने के लिए बिल्कुल नहीं लाई थी, वो जिद पे लेके आई थी। तो मैं ऐसे ही कर रही थी, तो मैं पढ़ने लगी, जो है उनका जो आरती था वो पढ़ने लगी। तो पढ़ते पढ़ते मतलब टाइम लगता था भाई, लिखा था ज़्यादा लाइन लिखा था, 10
15 लाइन का 12 लाइन का होगा उनका जो है ये आरती, तो उसमें लिखा था, तो हम वो उसको गाने लगे। तो टाइम वहाँ पे लगने लगा, तो टाइम लगने लगा तो हमारा जो फोकस उन्हीं पे जाने लगा, भगवान पे। तो हम इनके बारे में फिर प्रेमानंद महाराज का जो है प्रवचन सुनती थी। तो फिर अपने गुरु महाराज को फिर मतलब अंदर से भाव हमारे आया एक बैग कि नहीं, ऐसे नहीं, बिना खाए पूजा करते हैं, खाना खा के पूजा नहीं करते हैं। तो फिर हम नहा के पूजा करने लगे। नहा के तो फिर अपने करते करते और अच्छा अंदर से भाव बढ़ने लगा भगवान को लेके, गुरु महाराज को लेके, कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। तो फिर हम एक दिन मतलब डेली का डेली हमको नहाना धोना, उसके बाद घर को धुलना, उसके बाद जो जिसमें हम पूजा करते थे थाल वगैरह उसको धुलना, उसके बाद पूरा मतलब एक बाकायदे हमको 12 बजे जो सुबह उठ के खाना तुरंत पहले उसको हमको खाना चाहिए, चाहे चाय के साथ टोस्ट चाहिए, चाय के साथ ब्रेड चाहिए, चाय के साथ बिस्किट चाहिए, या तो बासी हमको रोटी ही रात का बचा हुआ था तो मैं सुबह पहले ही रोटी खाती थी, क्योंकि मुझे खाना सुबह सुबह ही मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। तो हम ऐसा मेरे साथ हुआ, मतलब धीरे धीरे चेंज ऐसा लाइफ हुआ हमारा कि मतलब मैं बिना पूजा किए खाना ही नहीं खाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि भाई, तो हम ऐसे ही घर धुलते थे और दिन भर भजन मतलब जो होता है प्रवचन, अपने गुरु महाराज का दिन भर प्रवचन सुनते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे कि मतलब ऐसे वैसे जो भी है रामायण के बारे में, और हम मनुष्य जीवन के बारे में बताते थे। तो हम सुनते सुनते तो मतलब हमारा भाव अंदर से बनता गया। मैं पहले घर धोती थी, उसके बाद बिना खाए बिना बैठती थी पूजा में, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती थी बहुत टाइम से, माला वगैरह जपती थी। देखिए पहले कितनी कैसे कैसे लाइफ जैसे चेंज हो रही है, कैसे कैसे मतलब अंदर से भाव आ रहा है। हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं था। मैं नहाए बिना ना खाना खाने के बाद भी पूजा करती थी, अब खाना खाने के पहले पूजा करती हूँ। पहले पूजा, पहले घर का सफाई, और थोड़ा सा भी अपने घर में एक ठू गर्दा तक आने नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि स्वयं भगवान बैठे हैं। और जब मैं स्टार्टिंग में जब पूजा करती थी ना, तो मुझे इनके जब शुरू में मेरा भजन जागृत होने लगा, मुझे पूजा में मज़ा आने लगा, बैठने में मज़ा आने लगा, तो मुझे ना ऐसा इन भगवान अपने गुरु भगवान का फेस देख के मुझे बहुत डर लगता था। मैं इनकी तरफ मतलब ध्यान से इनके फेस की तरफ नहीं देख पाती थी, पता नहीं मुझे भय लगता था अंदर से। और हाँ, जब शुरू मैंने माला जाप करना स्टार्ट किया था, तब पर भी मेरा सर इतना ज़्यादा भारी दिखता था, इतना मतलब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि हम क्या बताएं, मतलब कि बता ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा। जब भी मैं भजन करने बैठती थी या थोड़ा सा नाम जाप करने बैठती थी माला वगैरह के लेके, इनके अपने गुरु महाराज के ही हिसाब से, क्योंकि वो बोलते थे कि हमेशा सांस पर सांस, एक भी सांस बायल नहीं जाना चाहिए, उस पर हर सांस पे भगवान का नाम रटना चाहिए, चाहे शिव, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे ओम, किसी भी 2 अक्षर के नाम का जो है जाप करना चाहिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, जाप ही करने में क्या है, हम जाप करते हैं। तो हम जैसे बर्तन धो रहे हैं तब ओम ओम, कुछ भी कर रहे हैं ओम ओम, खाना बना रहे हैं ओम ओम। और जब मैं ध्यान में बैठती थी, जब मैं माला लेके बैठती थी कि चलो ठीक है ओम बैठ के करते, क्योंकि भगवान बोलते थे गुरु महाराज की नहीं, दिन भर भले ओम ओम आप जप रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं भी खेत में काम कर रहे हैं, आप कहीं भी रहें, काम कर नाम जाप कर सकते हैं, मगर 10 मिनट बैठ के भी टाइम दिया करें। तो हमने सोचा चलो ठीक है बैठ के करते हैं। तो जब हमने बैठ के जो है ध्यान लगाना स्टार्ट किया, तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि बस करे, मेरा ये दोनों आँखें यहाँ से लेके पूरा एकदम दर्द हो रहा है। तो मेरे मन में विचार है कि मैं क्या करूँ, मैं किसी से पूछूँ कि मतलब भजन जब जागृत होता है या भजन करने का जब मन करता है, तो क्या वो मेरा सर वगैरह या ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है क्या। तो फिर मैं कई लोग से पूछी, मगर जवाब नहीं मिला। मगर धीरे धीरे मतलब मैं प्रवचन सुनते सुनते और खाना बनाते बनाते फोकस एक जगह रहता था मेरा, क्योंकि उनके अब तो बता नहीं सकती, अब थोड़ा बहुत जो है भजन कहना नहीं चाहिए, मगर थोड़ा गड़बड़ा गया है, मानसिक भी संतुलन भी थोड़ा इधर उधर हो गई है, मैं भजन कर नहीं पाती हूँ। देखिए चलिए पहले आगे बता दें तो पीछे का बताते हैं। तो फिर धीरे धीरे मतलब मैं प्रवचन वगैरह सुनते सुनते मैं भजन मतलब मेरा जागृत हो गया। मैं धीरे धीरे मतलब ओम का नाम अगर मैं मुंह से बोल भी नहीं रही हूँ ना, तो ध्यान अगर मैं सांस पे भी लगा देती थी, तो मेरा सांस ऐसा लगता था कि ओम बोल रहा है। और हर जगह जैसे कि मैं कहीं भी देख रही हूँ, यहाँ देख रही हूँ तो अपने गुरु महाराज का फेस ही देखती हूँ, नहीं रहता है तब पर भी उनका फेस मतलब स्वयं आँख के सामने आता था। मैं ऐसा मतलब लगन लग गया मुझे अपने गुरु महाराज के प्रति, ऐसा मतलब भाव आ गया अंदर से। मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है कि मतलब अब पहले से मेरा कैसे और कहाँ से कहाँ हमें ला के रख दिए भगवान। यार भजन करना बहुत ज़रूरी है, गुरु के शरण जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप
कुछ जीवन में नया करना चाहते हैं, या आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं एकदम से, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, या अपने थॉट को एकदम अच्छा सा पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप सब भजन करें, ध्यान करें। और एक गुरु, चाहे किसी को भी अपना जो है भगवान मानिए, गुरु मानिए, कुछ भी मानिए, उसको आप उनके हर एक वचन को समझिए, क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं वो। क्योंकि देखिए वो तो अपने स्थान पे जहाँ है तहाँ बैठे ही हैं, चाहे गुरु हो चाहे कोई संत हो, अपने आपको वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप अपनी लाइफ को चेंज करें, आप अपना अच्छे मार्ग पे चले। भगवान कहते थे ना वो प्रेमानंद महाराज कि आप गृहस्थ आश्रम में रह के भी, अपने बाल परिवार में रह के भी अपनी ज़िंदगी को जो है, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आप एक संत बन सकते हैं, मगर अच्छे सोच के, जैसे अच्छे विचार के साथ। तो ऐसे ही हमारा जो है विचार बदलते गया। तो फिर हमने गुरु महाराज, हमारा जो, हम जहाँ भी बैठते थे, जहाँ भी जाते थे, और मुझे जब पहले जब मेरा भजन स्टार्ट हुआ था ना, तो सच्ची बता रहा है, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई हमें बैरी या कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है। हम बता रहे हैं भाई देखो, एक लाइफ ज़िंदगी है ही, किसी का ना किसी से भाई वो तो रहेगा ही, वैर तो रहेगा, झगड़ा लड़ाई तो होता रहता है। तो मैं जिसको भी मेरा जब भजन जागृत हो गया ना, तो मैं किसी को भी देखती थी, या वो मुझसे झगड़ा करी या मुझसे बात नहीं करी, तो मुझे ऐसा भाव आता था अंदर से कि नहीं, वो बहुत बढ़िया है। तो वो भी मुझे वैसे ही देखती थी कि मतलब मुझे पहले, मैं इसको जैसे देखती थी वो मुझे देखती थी। जब मेरे अंदर मेरा भाव बदला ना, तो उसका भी भाव मतलब मेरी तरफ बदल गया। वो भी मतलब मुझे ऐसे तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि अरे यार हाँ बहुत अच्छा। और जब घर में लड़ाई भाई बहन में होता था ना, तो हम नाम जाप करके एक तरफ हो जाते थे। मैं बात का जवाब नहीं देती, कि मुझे अच्छा नहीं लगता था जिन लोगों से बहस करने में। तो मेरा जो भाई था ना, वो बोलता था ये पागल हो गई है, मड़वा पागल हो गई है, दिन भर भजन करती है, रोज़ पूजा करती है, ये पागल हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया। वही मुझे बोला कि तुम पूजा करा करो, वही मुझे कह रहा है कि तुम पागल हो गई हो। क्योंकि मैं किसी की बात का जवाब नहीं देती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी से बहस करना। मैं बहुत शांत में ही रहती थी। मेरा एक रूम है, एक पापा का है, तो पापा अलग रहते थे, भाई भी उसी में रहता था। और मैं जो, मेरा रूम था, मेरा पर्सनल रूम था, मेरी बच्ची जो है हमारे साथ रहती थी। तो हम उसी में 24 घंटा रहते थे। हमारा भजन जो है हमेशा मतलब उसी में करते थे, बाहर निकलते थे, बर्तन मतलब, और इतना मन से मैं काम कर रही थी दोस्तों, बता नहीं सकती आप सबको। इतना मतलब मुझे काम से इतना ज़्यादा प्यार हो गया था। मैं बर्तन धो रही हूँ तब पर भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था बर्तन धोने में। पहले चिढ़ाती थी काम करने में कि अरे इतना ज़्यादा काम है, कौन करेगा। और फिर मैं ढूंढ के काम करती थी। जब मेरा भजन जागृत हो गया तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं कर लूँ। अपने मम्मी का भी काम जाके बाहर से करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी जब खुश होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मम्मी मेरी खुश हो रही है। और मैं हर काम को एकदम बड़ा सफाई से बहुत अच्छे से करती थी, क्लियर करती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था काम करना, अपने को व्यस्त रखना अच्छा लगता था। अकेले रहना मुझे मतलब अकेले तो रहना बहुत अच्छा लगता था, बोलना भी अच्छा मतलब वो जैसे कि हम अपना काम करते रहें, काम करते रहते तो भजन जो है होता रहता था ऑटोमेटिक, ओम 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 मतलब मन में चलता रहता। अगर शांत भी है तब भी मेरे साथ मतलब ओम 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 बोल रहा था। मैं इस कदर मतलब यहाँ तक आके इतना मतलब हम क्या बताएं, इतना हम नीचे गिर गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा मतलब भजन हमारा फिर धीरे धीरे जो है, पता नहीं भगवान की कृपा है कैसे ख़त्म, मतलब धीरे धीरे मतलब नाम जाप मतलब छूटने लगा। देखिए क्या है, ये जो काल है ना, ये जो माया है ना, ये लोगों को फंसाती है। आप अगर अच्छे हैं ना, तो आपको आपके पास पहले उसी को भेजेगी, माया को भेजेगी कि तुम जाओ ये अच्छे रास्ते पे चले, इसको बिगाड़ो। तो वही मेरे साथ हुआ, वही जीती। अब फिर से कोशिश है हमारा, फिर से हमारा जो है वो है कि हम भजन जागृत करें। और हम आप सबको यही बस सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप सब, चाहे बच्चे हों, चाहे आदमी हो, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, कुछ भी हो, कहीं भी किसी भी एज के हो, सबसे मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब भी भजन करें, अपने मन को शांत करें, अपने आप को समझें, अपने आप को टाइम दें, दूसरों पे टाइम वेस्ट करना छोड़ दें। क्योंकि भाई दूसरे आपको खाना खिलाने नहीं आएंगे। आप अगर आप भजन कर रहे हैं, आपका लाइफ अपने आप चेंज होता जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं रहेगा। और गलत थॉट क्या, सही थॉट भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। अगर नाम जाप चल रहा है ना, तो आप गलत नहीं, आप सच सही कुछ भी सोच ही नहीं सकते सिवाय नाम के। जब सोचिए कि जब सिवाय नाम चल रहा है, कुछ थॉट ही नहीं आ रहा दिमाग में, तो कितना खाली और कितना सुंदर लगता था भाई। इतना मतलब मैं बाहर निकलती थी तो मुझे ऐसा लगता, बड़ा आश्चर्य होकर देखती थी कि ये मतलब और प्रेमानंद महाराज बोले थे कि अगर औरत है तो औरत शरीर में है, या लड़की के शरीर में है, स्त्री शरीर में है, तो ये नहीं कि आदमी है, ऐसा मत देखिए। सबके अंदर
भगवान को देखिए, भगवान विराजमान है ये देखिए, वो उसके अंदर बस खाली उसका शरीर जो है चेंज है, आदमी है उसका शरीर, उसका आत्मा वही है, सनातन ही आत्मा है, वही आत्मा है, तो उसको आप उस तरीके से देखिए। तो हमने धीरे धीरे ये भी करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं एक एक बात पे अमल करती थी, मुझे अच्छा लगता था, उन लोगों को बात सुनती थी तो मुझे लगता था हाँ यार इसको करना चाहिए, और मैं बहुत ध्यान से सुनती थी, उनका मुंह से बात निकलता तो डायरेक्ट मेरे कान में जाता था, क्योंकि मेरा दिमाग एक जगह था, नाम पे फोकस था और उनकी बात पे। तो प्रवचन बहुत ज़रूरी है, आप सबका भजन जागृत नहीं हो रहा है तो आप प्रवचन सुने, क्योंकि प्रवचन से ज़िंदगी बदल जा सकती है। सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास फ़ोन है, इतना बढ़िया सुविधा है, आप सब प्रवचन लगाएं, सुबह सुबह यथार्थ गीता लगा दे, बजे भजन के जैसे वो बताते हैं, उसमें जो है भगवान कृष्ण अर्जुन से जो है कहते हैं, ये सब लगाएंगे तो अपने आप जो है आपका दिमाग थॉट बदलते जाएगा। और सोते समय हमेशा भी आप नहीं बैठ के नाम जाप कर रहे हैं तो सो रहे हैं तो कम से कम दिमाग खाली करके ओम ओम या राम राम या कृष्ण के कुछ भी, अब तो राधे राधे लोग जपते हैं, राधे राधे कुछ भी कह के जब उठेंगे ना, मैं सुबह जब उठती थी ना तो मुझे मेरा जो मैं जब मेरा, और हाँ, मैं 3 बजे 4 बजे मतलब 3:30 बजे मतलब मैं एका बैग मेरा जो है नींद खुल जाता था अपने यहाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई उठा रहा है हमें कि उठो चलो, मतलब तुम उठो, हम उठ जाते थे बराबर टाइम से। पहले तो मम्मी चिल्लाती थी उठा उठा उठा, उठ रे। अब पहले ही मम्मी से पहले ही हमारी नींद खुल जाती, और नींद खुल जाती थी तो बिस्तरे में ही मतलब मेरा नाम स्टार्ट, ये नहीं कि कहीं यहाँ वहाँ जाने लगे, मैं नींद में ही थी तब पर भी मेरा नाम, मेरा हल्का होश में जो लोग होते हैं तो सपना देखते हैं ना, मेरा नाम चल रहा था, मैं नाम ही मतलब बोल रही थी, मेरे मन में नाम ही चल रहा था, उठते थे नाम ही चल रहा है, बोल भी नहीं रहे फिर भी नाम चल रहा है। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। अभी तो ये पहला पार्ट है जो अपने बारे में बताई, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और मैं कैसे कैसे फिर नीचे भजन से नीचे गिरते गई वो कल के वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि भाई आज की वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। जो यहाँ तक आया है प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने बच्चों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, और अच्छी अच्छी बुक अपने घर में रखें, अच्छे अच्छे का नोट बुक रखें, जैसे यथार्थ गीता हो गया, बुक आप रखेंगे तो आपके बच्चे जो है इसको पढ़ेंगे। जो बच्चे पढ़ने लायक हैं, हिंदी इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये है गीता प्रबोध है, ये यथार्थ गीता, ये सब चमक रहा है। ये सब बुक ऐसा ग्रंथ है कि आप सब पढ़ेंगे तो आपकी जो है लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इसमें एक एक वर्ड जो है इतने तरीके से लिखा गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब सच है, ये तो हो रहा है, ये तो अभी चल रहा है, ऐसा ऐसा बात जो है लिखा गया। आप इस पढ़िए बुक वगैरह, आप जब आप देखिए अगर बच्चों के सामने मोबाइल लेके बैठेंगे तो बच्चे भी मोबाइल ही देखना जो है स्टार्ट करेंगे, कि पापा देख रहे हैं हम देखेंगे, मम्मी देख रहे हैं हम देखेंगे। हमारी बच्ची स्कूल से आती है तो डायरेक्ट पहले मोबाइल दो, मम्मी पहले मोबाइल दो, मैं मोबाइल दूँगी तभी खाना खाएंगे। तो भाई ये सब आदत छुड़ा दीजिए, बच्चों को बुक दीजिए पढ़ने के लिए, खाली समय है तो उनके साथ आप सब खेला करिए। इतने मतलब अजीब अजीब वीडियो आ रहे हैं मोबाइल पे कि बच्चे पागल हो जा रहे हैं मोबाइल देखते देखते, मम्मी पापा चिल्ला रहे हैं, मोबाइल अभी पा जाएंगे ना तो इतना चिल्लाएंगे आपकी बात एक पैसा की नहीं छोड़ेंगे, सुनेंगे बच्चे। अगर वहीं पढ़ने लगेंगे ना, आप थोड़ा सा भी साइंस भी बोलेंगे तो तुरंत हाँ क्या कह रही हैं ऐसे करके बोलेंगे बच्चे। तो यही हमारी बच्ची है, उसके लिए भी कह रहे हैं, ये सब पढ़ने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगाएंगे, बस मोबाइल में। तो सभी को बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मिलते हैं कल के फिर से इसी ऐसे ही रोचक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो फ्रेंड